कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों के साथ ही दलित समाज के हितों की रक्षा और विभिन्न मुद्दों को लेकर आजाद समाज भीम आर्मी पार्टी ने भी विभिन्न सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जहां सांवेर विधानसभा क्षेत्र से विनोद यादव अंबेडकर चुनावी मैदान में हैं, वह किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के लिए क्या रणनीति है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जन सेतु न्यूज ने आज उनसे चर्चा की। देखें यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। जहां बीजेपी से मंत्री रहे तुलसीराम सिलावट ने ताल ठोकी है, तो वहीं उनके सामने कांग्रेस से रीना बोरासी सेतिया चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही दलितों की लड़ाई लड़ने वाले आज़ाद समाज भीम आर्मी पार्टी की ओर से विनोद यादव अंबेडकर भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। आइए उनसे समझते हैं किन किन मुद्दों को लेकर ये सांवेर क्षेत्र में उतरे हैं। देखिए, मुद्दे तो जो है यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं सांवेर के, क्योंकि एक बेसिक नीड एक जनता की होती है, उसको भी इन सरकारों ने पूरा नहीं किया है। तुलसीराम सिलावट जी काफ़ी लंबे समय से यहाँ विधायक रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर शून्य है और सिर्फ दिखावा छल कपट है। जनता परेशान हो गई है। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। आज भी लोग ये कह रहे हैं कि हम बूढ़े हो गए, हमें पेंशन नहीं मिली है, हमारी सड़कें नहीं बनी है, जबकि सड़कों का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के संविधान में लिख करके किया कि आप जब सत्ता में स्थापित होते हो तो इस देश की जनता की आप लोग जो है वो मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन आज भी जो देश चाँद पर चले गया है, उस देश के नागरिक सड़क और नाली के लिए रो रहे हैं, पेंशन के लिए रो रहे हैं, अपने अच्छे घरों के लिए रो रहे हैं। तो तमाम परेशानियां हैं। और क्योंकि ये रिज़र्व सीट है शेड्यूल कास्ट की, और शेड्यूल कास्ट को दरकिनार करके यहाँ पर रखा है। और मैं तो इस देश के ST SC OBC अल्पसंख्यक समाज सभी के लिए लड़ाई लड़ते हैं हमारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। लेकिन यहाँ का जो मुद्दा है उस पर जब मैंने देखा तो मेरे लोग जो बेसिक ज़रूरत होते हैं उस पर भी आज जो है वो पूर्ण रूप से उनको मिली नहीं है। तो उस पर हमारा फोकस रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण फोकस, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को शिक्षा की ज़रूरत होती है। तो एजुकेशन का स्तर इतना निम्न कर दिया गया है कि आने वाला भारत का भविष्य बर्बाद हो रहा है, और ये सरकारें जो है वो इस देश के भविष्य को बर्बाद करने पर तुली हुई है। तो हमारा मुद्दा ये है कि यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में सांवेर में जो स्कूल बंद हो चुके हैं उन स्कूलों को फिर से खोला जाए। अभी मैं एक गांव आपको नाम बताना चाहता हूँ, दर्जी कराड़िया काकड़। आप कभी रिपोर्टिंग करने जाएँ तो उस गाँव में जाना। वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि भैया यहाँ टीचर आता है, सोता है मस्ती से, बच्चों के बस्ते ले लेता है और सोता है, फ़ोन चलाता रहता है, बच्चों को गोबर उठाने भेज देता है। तो ये एजुकेशन के हालात शिवराज सिंह चौहान ने कर दिए हैं। और तुलसीराम सिलावट जी को कोई मतलब नहीं, अपनी फॉर्च्यूनर से उतरेंगे और हाथ जोड़ करके निकल जाएंगे। जो लोग परेशान हैं उनसे कोई मसला नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस बार आज़ाद समाज पार्टी ने ताल ठोकी है, क्योंकि हम ज़मीन पर उनकी लड़ाई लड़ते हैं और इस बार सत्ता से बेदखल करेंगे। और सिलावट जी का तो दावा है कि उन्होंने हज़ारों करोड़ की नर्मदा लाइन लाए हैं, कई तरह के ब्रिज भी बने हैं, कई ब्रिज प्रस्तावित भी हुए हैं। आप शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि हम दलित, हमारी पार्टी जो है दलितों की पार्टी है। क्या कहेंगे इसको लेकर? दलितों की अगर पार्टी होती तो उनके मंत्रिमंडल में भी दलित दिखते, मध्य प्रदेश में भी और राष्ट्र में भी, जो केंद्रीय उनकी सरकार है वहाँ पर भी। और यहाँ पर भी वो दलित इतने ऊंचे लेवल पर बैठे होते कि सांवेर में दिखता कि किसी दलित की तरक्की हुई है। तो ये सिर्फ दिखावा है, कहने मात्र की बात है। जैसे आपने नल जल की हज़ारों करोड़ की आपने योजना के बारे में बताया, तो कहीं नालियाँ खुद गई है, कहीं पर नालियों में नली नहीं डली है, कहीं नली डल गई तो टोटी नहीं डली, और कहीं टोटी डल गई तो पानी नहीं डला। ये उनकी तरक्की है, सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं वो। और ये सिर्फ अभी से नहीं, वो जब से विधायक रहे हैं तब से। और मध्य प्रदेश की जो सरकार है ये सिर्फ यहाँ के ST SC OBC, यहाँ की जनता को मूर्ख बना रही, सीधी सी बात है। क्योंकि उन्होंने उनको नहीं दिया, जो उनकी पूंछ पकड़ करके चलते हैं साहब, उनको बढ़ाया आगे। बाकी यहाँ की जनता वैसी की वैसी है, जिस हालात में थे उस हालात में आज भी हैं। आज भी लोगों को रोना पड़ रहा है, तो थक चुकी है जनता। तो मैं घूम रहा हूँ, लोग बता रहे हैं कि भैया हम थक चुके हैं इन लोगों से, अब हम आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ हैं। विनोद जी, एक स्थानीय का मुद्दा भी चल रहा है, क्या कहीं ना कहीं आप उससे भी प्रभावित है? इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत ज़रूरी है। आदमी अगर स्थानीय होगा तो लोगों से डायरेक्ट जुड़ा रहेगा, उसको पता रहेगा यहाँ का क्षेत्रफल, यहाँ की क्षेत्रीय समस्याएं, यहाँ की जो लोकल परेशानियां हैं कि क्या है वो जानता है। लोग डायरेक्ट उससे 1 to 1 कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद ग्राम अलवासा में निवास करता हूँ, जो सांवेर विधानसभा क्षेत्र में आता है। लेकिन अभी बीजेपी कांग्रेस से जो प्रत्याशी वो इंदौर से फ़्लाइट से आते हैं, यहाँ चुनाव लड़ते हैं, फिर फ्लाइट से वापस चले जाते हैं, फिर 5 साल बाद आते हैं, या बीच में कहीं उनका लगता है तो उस बीच आ जाते हैं। बाकी जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है।
जनता मरती रहे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, मुसलमानों के साथ जो अत्याचार होता है, उन अत्याचारों में एक सबसे बड़ी एक चीज़ है, क्योंकि मैं लड़ रहा हूँ उसके लिए लगभग 2012 से। यहाँ अतिक्रमण के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कि आप अतिक्रमण कर रहे हो। क्या यहाँ के रहने वाले लोग अमेरिका से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं? अगर वो वहाँ से आए हैं तो अतिक्रमण कर रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन अगर वो वहाँ के नहीं हैं तो ये कहाँ से आए हैं, इनका पट्टा क्यों नहीं दिया आपने? आज आप सरकारों ने योजनाएं चलाई, ठीक है, भूस्वामित्व योजना, क्यों नहीं दिया यहाँ के पट्टों को? आज भी हमारे लोग इस बात से तरस रहे हैं कि साहब हमको तो आवास में ले लो आप, पता नहीं हमारे झोपड़ों को कब हटा दोगे। इस इंदौर में भी हम लड़ाई लड़े हैं। स्कीम नंबर 140 में इन सरकारों ने वीआईपी लोगों की रोड बनाने के लिए लगभग 300 परिवार के घरों को तोड़ने के लिए मौके पर गाड़ियां खड़ी कर दी कि आप तोड़ देंगे। हम लोग नहीं लड़ते तो आज उनके घर तोड़ दिए जाते। 300 परिवार हम लोगों ने बचाए। इस सांवेर के लगभग 250 परिवार के घर टूटने से हम लोगों ने बचाए। तमाम जगह ये परेशानियां होती है, लेकिन ना तुलसीराम सिलावट जी, और मैं तो दोनों के लिए कहूँगा, ना भाजपा ना कांग्रेस आकर के यहाँ दलित, आदिवासी, मुसलमानों के लिए खड़ी होती है, ना ओबीसी के लिए खड़ी होती है। खाली दिखावे का उनको वोट चाहिए बस। निश्चित तौर पर आप सक्रिय हैं, लेकिन ये जातिगत मुद्दों को लेकर या विकास के मुद्दों को लेकर, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस विकास के मुद्दों की बात करती है कहीं ना कहीं, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? अगर वो बात कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन उस पर काम भी करना ज़रूरी है, और सिर्फ जाति के लिए नहीं। हमने यहाँ किसी एक वर्ग को भी अछूता नहीं छोड़ा है कि उसके मुसीबत में हम लोग नहीं खड़े हुए हैं। फिर वो अपर कास्ट हो, वो लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक या सामान्य वर्ग से हो। चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास अगर कोई सामान्य वर्ग से भी मदद मांगने गया है तो उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की हमेशा मदद करी है खड़ी होकर के। और आप ये दे सकते हो, देश में कहीं पर भी किसी पर भी अत्याचार हो, जाति देख करके नहीं, अगर वो पीड़ित है तो उसकी मदद भीम आर्मी करती है, और हमेशा हम खड़े रहे। हमारा मुद्दा ही यहाँ पर ये है, विकास का मुद्दा जो है, जो होना चाहिए था हकीकत में ज़मीन पर, वो मिले। स्वास्थ्य सेवाएं, आपको मैं बता दूं कि स्कूलों को 1 लाख स्कूलों को बंद किया गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने। 1 लाख में भी लगभग 70,000 स्कूलों को बंद कर चुके हैं। सांवेर के अंदर कई सैकड़ों स्कूल बंद हो चुके हैं, जहाँ बच्चे दूर दूर जाने को तैयार हैं आज स्कूल। तो बच्चों की एजुकेशन पर भी फ़र्क पड़ रहा है। लोग हज़ारों रुपये जो है वो अपने जेब में से निकाल करके प्राइवेट हॉस्पिटल में लगा देते हैं, जबकि सरकारों की जिम्मेदारी थी कि वो अपने लोगों के बीच में एक स्वास्थ्य केंद्र खोले। लोग हज़ारों रुपये जो है वो अपने जेब में से निकाल करके प्राइवेट हॉस्पिटल में लगा देते हैं, जबकि सरकारों की जिम्मेदारी थी कि वो अपने लोगों के बीच में एक स्वास्थ्य केंद्र खोले जहां वो 5 रुपये की रसीद में अपना इलाज करा सके। तो हज़ारों रुपये उनकी जेब से निकाले जा रहे हैं, वो भी सरकार के द्वारा। और जिन हॉस्पिटल, जिन स्कूलों को परमिशन दी है, वो परमिशन देने वाली भी सरकार है। तो आप हमारे लिए सिर्फ इनडायरेक्टली जो नुकसान कर रहे हो, हमारी जनता को नहीं दिख रहा है, लेकिन हम जानते हैं और हम जनता को बता रहे हैं कि देखो आपका नुकसान ही सरकारें कैसे करती है। हमें पता भी नहीं होता, भारत के संविधान को ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो तमाम बातें हैं, मुद्दे कई हैं, हम लड़ रहे हैं ज़मीन पर। और सबसे पहली ज़रूरत तो जो बेसिक नीड होती है जनता की, उस पर काम करेंगे सबसे पहले। अभिनव जी, ये जो भोजन भंडारे और कलश यात्रा है, इनको लेकर क्या विचार है आपके? भूखे नहीं मर रहा है, 111 नंबर पे है भारत, और उन लोगों के ऊपर हंस रही ये सरकार है अगर उनको भोजन कराने के नाम पर इकट्ठा कर रही है, उनके वोट चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि उनकी व्यवस्था करो, आप उनके घर में राशन मत दो, आप उनके घर में रोजगार की व्यवस्था करो, राशन वो खुद खरीद लेंगे। आपने रोजगार के लिए क्या किया? आपने 2 करोड़ रोजगार का कहा, क्या हुआ? आज भी 2.5 लाख से ज़्यादा बैकलॉग के पद मध्य प्रदेश में खाली, आपने क्यों नहीं दिए? आज कितने परिवार, उन 2.5 लाख अगर वो लोग नौकरियों में जाते तो कितने लोगों के परिवार चलते? आपने नई नौकरियां नहीं बनाई। आप जो यहाँ पर जो नीचे लेवल पर आशा कार्यकर्ता बेचारी काम करती है, दिन भर अपना मेहनत मजदूरी करती है, लोगों को तैयार करती है, उनके छोटे मोटे काम के लिए खड़ी रहती है, उसके लिए भी आप लोग सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो। लाडली बहना के नाम पर आपने 1200 दे दिए। किस मतलब के? आप महिला को सशक्त बनाना चाहते हो कि उसको कमजोर आपके पीछे खड़ा करना चाहते हो? हमारी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने घोषणा करी कि हम इस मध्य प्रदेश के अंदर 10,000 रुपये मंथली, कम से कम इतना रोजगार हम इस महिला को देने के लिए काम करेंगे। इस देश के युवाओं को, जो पढ़ा लिखा है उसके हिसाब से, जिसकी पढ़ाई है उस हिसाब से उसको रोजगार बनाएंगे उसके हम। तो हमारा मुद्दा उनको आने वाले भविष्य में भी परेशानी नहीं आई, वो है। हम उनको राशन दे करके उनके वोट खरीदना नहीं चाहते, हम उनको रोजगार दे करके उनको सशक्त बनाना चाहते हैं, हम उसके लिए काम करेंगे। आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं, कांग्रेस से, बीजेपी से, या और कुछ? नहीं, कांग्रेस कहीं नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी से। 18 साल से शिवराज सिंह चौहान ने इस मध्य प्रदेश को बर्बाद किया है, और तुलसीराम सिलावट जी, क्योंकि आप जानते हो धोखा दे करके यहाँ की जनता को गए थे, तो इस बार जनता ने दे कर लिया है, और देख दोनों को लिया है। इस बार आज़ाद समाज पार्टी के साथ में है जनता, और मैं जहाँ जा रहा हूँ लोग समर्थन दे रहे हैं, तो हमारी लड़ाई भाजपा से। 3 लाख से अधिक मतदाता है, कितने मतदाताओं का साथ मिलेगा आपको, क्या लगता है? देखिए, तुलसीराम सिलावट पिछली बार ईवीएम से चुनाव जीत गए थे, तो बड़ा अंतर था, लगभग 50,000 प्लस वोट का अंतर था।
इस बार वो अंतर को पहले अपने क्षेत्र में अपने पक्ष में पाले में लाएंगे, उसके बाद उनको जो है वो जितने अंतर से जीते उस अंतर को अपने पक्ष में लाएंगे, और उसके बाद कम से कम जो वोट हमारे होंगे, अगर जीत हार का आंकड़ा हम करेंगे तो 10,000 प्लस वोट से सांवेर में हम चुनाव जीतेंगे। क्योंकि आप युवा भी हो, क्या कहना चाहोगे उन युवाओं के लिए जो आज भी भटक रहे हैं, अपने उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, युवाओं से सिर्फ एक संदेश है मेरा, आपका भविष्य चाहते हो तो आपका भविष्य आज़ाद समाज पार्टी में है, क्योंकि युवा नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सब जगह, क्योंकि हम युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और किसी ने कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो इस ओर जो है वो युवाओं की क्रांति फिसौलाब तैयार हो गया। उसके साथ में सिर्फ युवा नहीं, हमारे साथ बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, हमारे माताएं बहनें हमारे साथ हैं, और दिल खोल करके अपने हाथ खड़े करके समर्थन कर रही है। तो परिवर्तन इस बार तय है। युवाओं से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि साहब इस बार साथ आ जाओ आप, और हम लोग आपको वो रोजगार देंगे जो आप इतने सालों से सरकार से मांग रहे हो, जो नहीं मिला आपको। सर, एक और सवाल बनता है कि जब दलित समाज की किसी पार्टी या कैंडिडेट की बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं आरक्षण का सवाल भी पैदा होता है। एक शॉर्ट सा जवाब चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण तो इसलिए ज़रूरी है कि इस देश में जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैर बराबरी थी इस देश के अंदर, क्योंकि अंबेडकर के संविधान लिखने से पहले ये तमाम चीज़ों की परेशानियां झेलना पड़ती थी। बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण का अधिकार दिया, इस देश में सब लोगों को, जो पिछड़ा है उसको भी समानता से जीने का, तो आरक्षण बनाया। लेकिन उस आरक्षण को भी आज भी ज़मीन पर लागू नहीं किया गया। 70 साल आज भारत के संविधान को लागू हुए 73 साल हो गए, भारत आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी जो समानता का अधिकार नहीं मिला। आज भी गैर बराबरी समाज में है, सामाजिक गैर बराबरी, राजनीतिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी, शैक्षणिक गैर बराबरी। तो ये चीज़ें ज़रूर है। आज हमसे कहा जाता है कि आप आरक्षण खोर हो, आरक्षण का लाभ लेकर के हम आगे बढ़े हैं। एक व्यक्ति जो विकलांग है या शरीर से कमज़ोर है, उसके सामने आप किसी हस्तपुष्ट व्यक्ति को खड़ा कर देंगे तो पॉसिबल नहीं है वो जीत पाए, उसको थोड़ा तो उसको मदद मिलना चाहिए। ये आरक्षण उसी के लिए। और हमें भी इस चीज़ की तकलीफ होती है कि हमको कोई ये कहे, लेकिन आप हमें इस देश में जाति व्यवस्था को ख़त्म कर दीजिए, आप इस देश में जो है असमानता को ख़त्म कर दीजिए, आप गैर बराबरी को ख़त्म कर दीजिए। हमें आरक्षण आपकी ज़रूरत नहीं है, हम अपने दम पर कमा लेंगे। हमारे पुरखों ने भी मजदूरी करके कमाया, हम भी कमा लेंगे। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जातिगत जनगणना से ये पता चलेगा कि इस देश में किसकी कितनी संख्या है। माननीय कांशीराम साहब ने एक नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भारत में तो हिस्सेदारी का मसला है, और अभी हिस्सेदारी की लड़ाई में हम लोग इसीलिए मध्य प्रदेश के चुनाव में कूदे हैं कि सिर्फ हमको दरकिनार किया गया, सिर्फ वोट डालने के लिए यहाँ के दलित। मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर उतार रही है आपकी पार्टी कैंडिडेट? देखिए, लगभग 150 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। इंदौर में हम सांवेर में लड़ रहे हैं, 5 नंबर में हमारी चल रही है, हो सकता है 1-2 दिन में लिस्ट आ जाए। राऊ में चल रही है, महू में चल रही है, यहाँ हम लड़ेंगे। किस तरह की तैयारी, जनसंपर्क किस तरह से आपकी शुरुआत हुई और नामांकन कब भरेंगे आप? मैं नामांकन 25 का हमारे लोगों ने तय किया है, तो हम शायद 25 को भरेंगे और अभी तय कर लेंगे। हम आपको भी उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। तैयारी तो ये है कि ग्राउंड लेवल पर जा कर के लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। पिछले 2012 से मैं मूवमेंट में काम कर रहा हूँ, लोगों को तैयार कर रहा हूँ। 2016 से मैं भीम आर्मी से जुड़ा, तब से लोगों को तैयार कर रहा हूँ। और मैं पिछला जिला पंचायत चुनाव भी लड़ा था, कुछ अंक से रह गया, लेकिन मजबूत फाइट करेंगे और इस बार चुनाव यहाँ का सांवेर का जो है आज़ाद समाज पार्टी की झोली में देंगे। यदि जीतते हैं तो कितने वोटों से जीत, क्या दावा है आप? मैं कम से कम 10,000 वोट प्लस से जीतूंगा, और ये यहाँ की जनता ने बता दिया है। लोग भले कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम अंदर आपकी मदद करेंगे क्योंकि हम थक चुके हैं इनसे, तो ठीक है, हम अंदर बाहर कहीं मदद करो। एक अंतिम सवाल है बस, कि दल बल बाहुबल इनके सामने आप कैसे करेंगे, क्या रहेगा आपका प्लान? अगर जनता किसी के साथ हो तो कोई कितना बाहुबली हो, किसी के पास कितना धन हो, किसी के पास में कितनी ही कोई चाक चौबंद सुविधाएं हो, संसाधन हो, कोई काम नहीं करता। क्योंकि जनता को ओवरऑल आखिरी में वोट देने जो है वो 2x2 का जो बॉक्स बना होता है ना, उसी में जाना है। तो इस बार उनने तय कर लिया है कि भैया हम कहीं थक चुके हैं इनसे, तो ठीक है, हम अंदर बाहर कहीं मदद करो। एक अंतिम सवाल है बस, कि दल बल बाहुबल इनके सामने आप कैसे करेंगे, क्या रहेगा आपका प्लान? अगर जनता किसी के साथ हो तो कोई कितना बाहुबली हो, किसी के पास कितना धन हो, किसी के पास में कितनी ही कोई चाक चौबंद सुविधाएं हो, संसाधन हो, कोई काम नहीं करता। क्योंकि जनता को ओवरऑल आखिरी में वोट देने जो है वो 2x2 का जो बॉक्स बना होता है ना, उसी में जाना है। तो इस बार उनने तय कर लिया है कि भैया हम कहीं कुछ हो, कोई कितना धन बल ले। मैंने उनसे कहा कि ये पैसा आपका है, आपको 500 रुपये 1000 रुपये में बांटने का कोशिश करते हैं तो आप दोनों पार्टियों से लो, क्या दिक्कत है, लेकिन वोट मत दो इनको, क्योंकि इतने सालों से लूटा इनने। एक बार इनको लूट लोगे आप तो कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा लो, दोनों से लो, मांस दो, दारू लो, जो लेना है, जो बांटे वो ले लो,
कोई कमी मत छोड़ो, लेकिन वोट मत दो। और नहीं दे रहे, लोगों ने कहा भी है कि हम कुछ भी करें, अंदर जो वोट करके आना है वो हम करेंगे, हमारा काम, हमारी केटली पर लगाएंगे चिन्ह। तो ये 2023 का चुनाव है, यानी कि आधुनिक चुनाव है। डिजिटलाइजेशन के साथ मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। 17 नवंबर को मतदान डलेंगे, 3 दिसंबर को मतगणना होगी और कहीं ना कहीं जनता अपना विधायक चुन लेगी, जिसके बाद सरकार भी तय हो जाएगी। भाजपा कांग्रेस के साथ तमाम दल मैदान में है। जहां अभी हमने बात की इंदौर के सांवेर विधानसभा सीट से विनोद यादव अंबेडकर ने चुनावी ताल ठोकी है। उनका दावा है वह बड़े मतों से चुनाव जीतेंगे, जनता उनके साथ है और वह सभी समस्याओं का सामना भी करेंगे और जनमत के साथ चुनाव जीत का उन्होंने बड़ा दावा किया है। सतीश शर्मा, इंदौर। देखिए, आप देख सकते हैं कि हमें सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि अभी तक हमारा कोई ऐसा दल नहीं था। हम भाजपा और कांग्रेस को वोट देते आए हैं वर्षों से, और जब से मैंने होश संभाला है, मैंने केवल एक चीज़ देखी है कि यहाँ पर सांवेर में एक सोनकर परिवार है, एक गुड्डू जी है और एक सिलावट जी, इनके अलावा तीसरा कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक टीस मन में ये भी है कि क्या हम कब तक इनको वोट देते रहेंगे। और वोट देने के बाद भी आप देख सकते हैं हालत की बहुत बुरी हालत है। नालियों के लिए, छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए हमें परेशान होना पड़ रहा है आज। तो मेरे हिसाब से, और आज जिस गांव में मैं भी जा रहा हूं तो लोग मुझे बोल रहे हैं कि भैया यार, वास्तव में इन लोगों से परेशान तो हो गए हम, बड़ा हो बुजुर्ग हो कुछ भी है, लेकिन इन लोगों ने क्या है कि एक स्ट्रक्चर ऐसा बना रखा है कि कांग्रेस और भाजपा तीसरे व्यक्ति को ये शो ही नहीं करते। ये इसलिए शो नहीं करते कि अगर उसका नाम भी आ जाता है तो कहीं ना कहीं इनके झोली झंडे जो है वो उधर ही रह जाएंगे। तो आज जनता के मन में तो है कि अब इनको बहुत हो गई इनकी। कितने मतों से जिताएंगे आप? ये मान के चलो कि 11,000 12,000 से प्लस ही रहेंगे हम। और विनोद भैया का जो व्यवहार है, व्यवहार बहुत अच्छा है और पढ़े लिखे और समझदार है। और आपने खुद ने देखा होगा कि आप मीडिया से हैं, बाइट इनकी भी ली होगी, विनोद भैया की भी ली होगी, लेकिन इनके जो वक्तव्य है, जितनी जानकारी विनोद भैया को है, इन दोनों को इतने सालों से राजनीति करते हुए भी जानकारी नहीं होगी। ये मेरा मानना है। अपना मेरा नाम संजय पेंटर है, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रेणोदिया का पुत्र हूँ मैं, मदन पेंटर पूर्व सरपंच का। के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सांवेर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भलई समाज और रोहिदास समाज की सबसे ज़्यादा संख्या है, लेकिन आज तक ना किसी दल ने इनको टिकट दिया, ना बीजेपी ने दिया, ना कांग्रेस को दिया। इसीलिए हमारी पार्टी ने इस बार सोचा है कि यहाँ पे अपने भलई समाज, रोहिदास समाज से ही टिकट दिया है। और यहाँ मैं आपको दावे से कहता हूँ कि कम से कम 15,000 प्लस वोटों से विनोद यादव अंबेडकर जी को जिताएंगे आज़ाद समाज पार्टी से। अपना गोविंद खारीवाल, भीम आर्मी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य।